हाल एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर हमारे फेसबुक पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेनिंजाइटिस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मेनिंजाइटिस के बारे में बताएंगे। दिमाग की जो परतें होती हैं उनकी सूजन हो जाना, तो इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है, कैसे होता है, क्या वजह है, कितने तरीके का ये होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान वाला कौन सा होता है, इससे आप कैसे बच सकते हैं, क्या इसका टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्या जांचें ज़रूरी हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो जो दवा की जानकारी हम देने वाले हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी दवाओं के लिंक आपको मिल जाते हैं। तो आइए स्टार्ट से पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज मेनिंजाइटिस, यानी मेनिंजाइटिस क्या है। देखिए, हमारा जो ब्रेन के ऊपर जो परतें होती हैं उनको मेनिंजेस कहते हैं। देखा होगा आइटिस जो वर्ड है वो सूजन के लिए यूज किया जाता है, यानी स्वेलिंग के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे इन्फेक्शन की वजह से उसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, यानी मेनिंजेस की इन्फ्लामेशन होना इज मेनिंजाइटिस। तो वहां पे उनकी सूजन स्वेलिंग देखी जाती है, इसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। कर लेते हैं हम और टाइप्स की। देखिए, इसके कॉजेज और टाइप्स एक ही कैटेगरी में रखे जाते हैं। कारण में अगर हम देखेंगे तो वायरस की वजह से है, बैक्टीरिया की वजह से है, फंगस की वजह से है, कुछ पैरासाइट्स की वजह से है। इनको हम इन्फेक्शियस कैटेगरीज में रखते हैं, यानी ये इन्फेक्शन की वजह से मेनिंजाइटिस देखा जाता है कि इन का अगर इन्फेक्शन है तो आपको मेनिंजाइटिस हो सकता है, यानी दिमाग की परतों में सूजन आ सकती है। और कैटेगरी है नॉन इन्फेक्शियस, उसमें कोई इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है दिमाग की जो परतें हैं उनकी सूजन, बल्कि इसमें किसी चोट की वजह से जो है दिमाग की परतें यानी मेनिंजेस की सूजन देखी जाती है। थोड़ा डिटेल में कि ये कितने कितने तरीके के हैं और कैसे कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हम वायरस की बात कर लेते हैं, जो कि वायरस की वजह से होता है। देखिए, वायरस की वजह से जो देखा जाता है सबसे कॉमनेस्ट जो यानी सबसे साधारण जो है वो वायरस की वजह से मेनिंजाइटिस देखा जाता है। कुछ वायरस हैं जिनमें एंटेरो वायरस आता है, कॉक्सिक ए वायरस आता है, कॉक्सिक बी वायरस, इको वायरसेस भी आते हैं, नील वायरस है या फिर HIV वायरस है, हर्पीज वायरस है। ये कुछ वायरसेस हैं जिनकी वजह से मेनिंजाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की। देखिए, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि एक तो ये कंटेजियस हो जाता है, यानी एक दूसरे से होने के चांसेस हो जाते हैं, इसमें सिम्टम्स भी निकल के आते हैं। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की अगर हम बात करें तो काफ़ी बैक्टीरियाज हैं, जैसे जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से देखा जाता है, जिसको हम न्यूमोकोकस मेनिंजाइटिस है। और इसी के साथ मेनिंजाइटिस है, जिसकी वजह से आपको कोकल मेनिंजाइटिस देखा जाता है। हीमोफिलस है तो इस इन्फ्लुएंजी, तो इनकी वजह से भी देखा जाता है। फंगस, अगर हम मेनिंजाइटिस की बात करें जो फंगस की वजह से होता है, जिसको हम फंगल मेनिंजाइटिस कहते हैं, रेयर है, बहुत ही कम देखने को मिलता है, बट हाँ देखने को मिल सकता है। जिनका जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जैसे या तो जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कैंसर के पेशेंट है, या फिर जिनको HIV है, तो ऐसे केसेस में फंगस मेनिंजाइटिस देखा जाता है। पैरासिटिक मेनिंजाइटिस की, यानी परजीवी किसी बाहर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में आ जाने से उसकी वजह से अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम पैरासिटिक मेनिंजाइटिस कहते हैं। यूजुअली अमीबा की वजह से ऐसा देखा जाता है, थोड़े रेयर हैं, बट हाँ इनके कॉम्प्लिकेशंस भी। साइन और सिम्टम्स की कि अगर आपको मेनिंजाइटिस है, कि दिमाग की परतों में सूजन है, तो क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या लक्षण होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें वायरल मेनिंजाइटिस की या फिर हम बात करें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस, इनके सिम्टम्स मोर और लेस लगभग सेम होते हैं, बट हाँ कुछ कुछ अंतर जरूर देखा जाता है। तो हम कॉमन सिम्टम की यहाँ पे बात कर लेते हैं जो देखे ही अगर हम बात करें सबसे पहले तो नॉर्मली हेडेक इसमें एक देखा जाता है। हेडेक के साथ साथ आपका इसमें स्टिफनेस ऑफ नेक देखा जाता है, यानी गर्दन में एक अकड़न देखी जाती है, और उसके साथ साथ आपको बुखार भी देखा जाता है। चल के आते हैं, और जो बुखार के साथ साथ बॉडी में लेथार्जिक यानी बहुत ज़्यादा थकान, कमजोरी, ड्राउजीनेस, हमेशा लेटे रहने का मन करना, स्लीपीनेस। ये मेनिंजाइटिस की बात करें तो सीजर्स देखे जाते हैं, दौरे जिनको हम कह सकते हैं। और अगर हम बात करें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, निकल के आते हैं, और नोजिया, वॉमिटिंग लगना, चिल्स, स्किन पे आपके जो है पर्पल जैसे जो चोट के बाद ब्रूजेस बन जाते हैं, ऐसे रैशेस भी बन जाते हैं, जिसको हम मेनिंजाइटिस रैशेस भी कहते हैं। मेनिंजाइटिस में भी वही है कि नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी जैसा मन होना, कई बार उल्टी हो जाना, बुखार रहना, बॉडी में रहना, नींद आना, सुस्त। डायग्नोसिस की कि अगर सिम्टम लगभग, तो फिर कैसे आपका ट्रीटमेंट
किस पे बेस्ड रहता है। तो उससे पहले हम थोड़ी जांच की बात कर लेते हैं यहाँ पे, डायग्नोसिस। देखिए, जांच की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले तो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन कि कैसा आपका कॉन्शियस हैं आप, कितने, पूरा एक मेडिकल हिस्ट्री आपका लिया जाता है, कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, क्लिनिकल फीचर्स आपके, पूरा केस एनालिसिस, ये सब देखा जाता है। और उसके बाद जो है पंचर कहते हैं, यानी आपका CSF फ्लूइड टेस्ट करना, यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, क्योंकि उन्हीं में क्या होता है, जैसे आपकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या तो चाहे वो वायरस है या फिर बैक्टीरिया है या फिर फंगस है, इन्होंने कैसे भी आपकी बॉडी में ये एंटर करे हैं और एंटर करके ये वहाँ पे मल्टीप्लाई यानी बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं और यही इन्फेक्शन को बढ़ा देते हैं। तो ये फ्लूइड की जांच करना, यानी उस पानी की जांच करना जिसको हम दिमाग का पानी भी कहते हैं, CSF फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो उसकी जांच करना कि उसमें कौन सा इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है, यानी आपको वायरस है, बैक्टीरिया है या फिर फंगस है, तो उसकी जांच करना, जो कि लंबर पंचर एक सुई डाल के कर सकते हैं, जिसको हम स्पाइनल टैप भी कहते हैं जिसको हम, और उसके थ्रू देख लिया जाता है। ब्लड कल्चर आपका कर सकते हैं सेम, कि किस तरीके का इन्फेक्शन है उसको देखने के लिए ब्लड कल्चर, कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं आपका, कि पूरा वैल्यूज देखने के लिए एक्सरे कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस है, TB है या फिर निमोनिया है, उनके बाद मेनिंजाइटिस डेवलप होता है, उनके बाद मेनिंजाइटिस के केसेस होते हैं, तो आपका चेस्ट एक्सरे से पता लग जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस का केस है, निमोनिया का केस है, तो ये भी कर सकते हैं रूल आउट करने के लिए। और आपका ब्रेन का CT स्कैन भी कर सकते हैं देखने के लिए कि क्या चेंजेस हैं, ये भी कर सकते हैं। पता लग जाता है कि कौन सा टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस है, और आपका एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट फिर उसी के ऊपर बेस्ड रहता है। अगर आपको वायरस है तो फिर वो मोड ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा, बैक्टीरियल है तो मोड ऑफ ट्रीटमेंट, इस तरीके से जो पॉजिटिव एजेंट है उसके ऊपर आपका एलोपैथी में मोड ऑफ ट्रीटमेंट। अब बात कर लेते हैं हम प्रिवेंशन की। देखिए, प्रिवेंशन यानी कैसे आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो इसका वैक्सीनेशन, कुछ टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस हैं जिनका वैक्सीनेशन अवेलेबल है, यानी कि टीकाकरण, तो वो आप करा सकते हैं। इसमें हेल्दी लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करनी होगी, और साथ ही साथ क्राउडेड एरिया से आपको बचना होगा, और पूरा अपना इम्यूनिटी भी आपको मेंटेन करके रखना होगा। इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन, यानी होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो आप यूज कर सकते हैं। देखिए, होम्योपैथी भी आपका पॉजिटिव एजेंट के ऊपर के साथ साथ क्या आपके सिम्टम्स हैं, ये लक्षण क्या नजर आ रहे हैं आपके मेनिंजाइटिस में, उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं अर्निका मोंटाना की। अर्निका 30 या 200 पाव में आप ले सकते हैं, ड्रॉपर की मदद से 2-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले लगातार यूज कर सकते हैं। देखिए, अर्निका जो हमने डिस्कस करा था, नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस, यानी जो बिना किसी इन्फेक्शन के हेड इंजरी, चोट की वजह से जो मेनिंजाइटिस के केसेस देखे जाते हैं, उसमें अर्निका बहुत अच्छा काम करती है। ब्लो, हेड कॉन्ट्यूजन, तो ऐसे केसेस में अर्निका बहुत अच्छा निकलता है। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो दवाओं के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं। 200 पाव में लें, 2-3 बूंदे लें, ड्रॉपर की मदद से लें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़े से पानी में भी आप ले सकते हैं। एपिस मेलिफिका, देखिए एपिस मेलिफिका आपने देखा होगा, किसी भी तरीके की सूजन में, स्वेलिंग में, बॉडी में या तो कोई पानी भर जाता है या कोई टिश्यू इनलार्ज हो जाता है, तो ऐसे केसेस में एपिस मेलिफिका बहुत अच्छा काम करती है। एपिस मेलिफिका मेनिंजाइटिस में भी बहुत अच्छा काम करती है, और मेनिंजाइटिस के साथ साथ हाइड्रोसिफिलिस, जिसमें ब्रेन कैविटीज में पानी भर जाता है, तो उन केसेस में भी एपिस मेलिफिका बहुत अच्छा काम करती है। आप 30 या 200 से स्टार्ट कर सकते हैं, ये पावर पोटेंसी है। 1-2 बूंदे ड्रॉपर की मदद से आप सीधा टंग जबान पे ले सकते हैं, मुंह साफ करके। जलन होने पे आप थोड़े से पानी, 1 चम्मच पानी में 2-4 बूंदे और ऐड कर। एपिस मेलिफिका में बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी देखी जाएगी, अगर हम मेंटल सिम्टम्स की बात करें, बहुत ज़्यादा, और बहुत डिलीरियम, डिल्यूजन्स, इस तरीके की। देखिए, बेलोडोना भी होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है मेनिंजाइटिस के केसेस में। बेलोडोना भी स्वेलिंग, बहुत अच्छी मेडिसिन निकलती है स्वेलिंग, सूजन के केसेस में। बेलोडोना को हम बिगिनिंग स्टेज में, यानी किसी भी बीमारी का जो शुरुआती दौर होता है, बीमारी अचानक से आती है, सडन वायलेंट अटैक होता है, अचानक से ही जैसे आपको प्रॉब्लम आ जाती है, तो बेलोडोना बहुत अच्छा काम करते हैं। बेलोडोना में बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होना, हेडेक, थ्रॉबिंग हेडेक, जैसे मान लो आपकी नसें कई बार पेशेंट से चलती हैं, इस टाइप से अगर आपको दर्द रहता है सर में, तो बेलोडोना आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। स्टार्टिंग स्टेज में आप ले सकते हैं बेलोडोना को, ड्रॉपर की मदद से वैसे ही लेना है आपको। 1-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले, दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। जिनको ज़्यादा दिक्कत है वो थोड़ा और भी ले सकते हैं। सीमियम, देखिए जेलसीमियम होम्योपैथिक दवा बहुत ही अच्छा है मेनिंजाइटिस के लिए। मेनिंजाइटिस में जो हमने सिम्टम देखा था, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक, टायर्डनेस, यानी पेशेंट बहुत ज़्यादा डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ऐसे केसेस में जेलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है। और जेलसीमियम के केसेस में
पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, यानी चिल्स जो देखे जाते हैं जैल्सीमियम में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, तो ऐसे केसेस में आप जैल्सीमियम ले सकते हैं। जैल्सीमियम को भी 30 या 200 पाव में ले सकते हैं और ड्रॉपर की मदद से 1-1 2-2 बूंदें सुबह दोपहर शाम खाने से पहले लगातार यूज कर सकते हैं। देखिए रस्टॉक्स भी होम्योपैथी का बहुत ही अच्छा मेडिसिन है मेनिंजाइटिस के केसेस में। अगर आपको मेनिंजाइटिस का प्रॉब्लम है, रस्टॉक्स में रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा देखी जाती है, यानी कि बेचैनी, पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है। रेस्टलेसनेस के साथ साथ इसमें पेन, बहुत गाइडिंग सिम्टम निकल के आता है, यानी बहुत ज़्यादा दर्द रहना, जॉइंट पेन भी देखे जाते हैं, आर्थराइटिस भी इसमें देखा जाता है मेनिंजाइटिस के साथ साथ। तो आप रस्टॉक्स यूज कर सकते हैं। जिंकम मेटालिकम, जिंकम मेटालिकम भी बहुत अच्छा मेडिसिन है जो कि जिंकम मैट के नाम से भी आता है। 30 या 200 पाव में आप ले सकते हैं। जिंकम का सिम्टम देखा जाता है कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स इसमें देखी जाती हैं, अपने आप पेशेंट का हेड हिलता रहता है, पैर हिलते रहते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के साथ साथ इसमें मेनिंजाइटिस का प्रॉब्लम है ही, उसके साथ साथ पेशेंट को हियरिंग लॉस भी देखा जाता है। तो ऐसा अगर केस है तो आप जिंकम मेटालिकम यूज कर सकते हैं। लेना वैसे ही रहेगा, 1-1 2-2 बूंदें सुबह दोपहर शाम खाने से पहले। के अलावा भी बहुत सी मेडिसिन हैं जो केस के हिसाब से बनी। ये वीडियोस आपकी मदद कर सके, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।